पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बाराबंकी से भी एक ताजा खबर मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। फतेहपुर का सीएससी केंद्र खंडहर बन गया है। कूड़े के ढेर में एम्बुलेंस की गाड़ियां, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं ले रहे कोई ठोस कदम। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कूड़े के ढेर में एम्बुलेंस पड़ी हुई है, एम्बुलेंस की गाड़ियां। फिलहाल कोई भी अधिकारी, कोई भी चिकित्सा अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। 102, 108 जो गाड़ियां मरीजों की सहायता के लिए हर बार हरी झंडी दिखाई जाती है इसके लिए, ताकि तुरंत जो मरीज है उनके इलाज के लिए गाड़ी उपलब्ध हो जाए। लेकिन कूड़े के ढेर में ये एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो स्वास्थ्य विभाग भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और ऐसे में चिकित्सा अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर क्यों इस तरीके की सुविधाएं का ऐलान किया जाता है, क्यों योजनाएं बनाई जाती है जब योजना का, सुविधा का लाभ जन जन तक नहीं पहुंचता है। मामला ये यूपी के बाराबंकी का है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। फतेहपुर का सीएससी केंद्र खंडहर बन गया है। खंडहर की वो तस्वीर, कूड़े कचरे में खड़ी एम्बुलेंस काफी सवाल पैदा कर रही है। कूड़े के ढेर में एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब एम्बुलेंस गाड़ी यहां पर खड़ी है तो मरीजों को आने में, जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एम्बुलेंस की गाड़ी यूज करने पर पैसे भी दे दिए जाते हैं, लेकिन ये सुविधाएं फिलहाल सरकार की तरफ से हैं। इसका दुरुपयोग भी कभी कभी होता है। आप देखिए, ये गाड़ी मूक दर्शक बनी खड़ी हुई है, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो स्वास्थ्य विभाग भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जो चिकित्सा अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, वो भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरीके की लापरवाही कई मायने में सवाल उत्पन्न कर रही है। तो बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की। एम्बुलेंस की गाड़ियां कूड़े कचरे में पड़ी हुई है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं। ऐसा मालूम हो रहा है कि पूरे खस्ता हाल में ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये एम्बुलेंस की गाड़ी, इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा होगा, ना ही किया होगा, या फिर खराब हो गई होगी, यहीं पर ऐसे हिलाकर खड़ी कर दी गई ये एम्बुलेंस की गाड़ी। हालांकि 102, 108 मरीजों की सहायता के लिए उपलब्ध कराई जाती है। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं, बाराबंकी से इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये विडंबना है कि हर बार सुविधाएं सरकार की तरफ से या फिर योजनाएं चलाई जाती, लेकिन उस सुविधा का लाभ जन जन तक कभी नहीं पहुंचता, जिसका जीता जागता नजीर ये है कि एम्बुलेंस ऐसे ही कचरे में खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, जो है बाराबंकी में ये नजारा फिर एक बार देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात, अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही कि जो मरीजों को ले जाने वाले वाहन थे, वो एम्बुलेंस थी, वो आज खंडहर में जो है खड़ी हुई नजर देखी आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं बाराबंकी के, उनकी भी बड़ी लापरवाही देखी जा रही कि ऐसे मतलब वाहन है, जो एम्बुलेंस है, जो मरीजों के लिए काम करते। कोरोना के समय यही वाहन है जो मरीजों को ले जाने और लाने का काम करते थे। आज जो खंडहर और मतलब एक तरीके से कचरा बना दी गई है वाहनों को, उनको अलग एक खंडहर में खड़ा कर दिया गया है। उपलब्ध कराने वाली कंपनी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, आला अधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है वो क्या आगे इन वाहनों को कहाँ पे क्या करते हैं और कैसे इनका देख रेख होता है, या तो फिर इनको मतलब कहीं ना कहीं किसी को भेजा जाता है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी लापरवाही मतलब नजर आ रही है। और ये मतलब वाहन जो है, एम्बुलेंस है, वो मतलब खंडहर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कब से जितेंद्र ये एम्बुलेंस ऐसे ही कचड़े में खड़ी हुई है?
ये एक सीएससी का मामला फतेहपुर का ही नहीं है, और भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जो और भी जिले भर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और पीएचसी सीएससी केंद्र है, वहां पर भी ऐसे वाहन जो है होने की जानकारी मिल रही है कि वहां पे भी ऐसे खंडहर में वाहन जो है देखे जा रहे हैं। एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जिस मामले को लेकर जो है यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा जो है एम्बुलेंस को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत की, कुछ सवाल रखे, आखिर ये मुख्य दर्शक बनी क्यों खड़ी हुई है एम्बुलेंस, इसका यूज क्यों नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, बात में बताना चाहेंगे कि जब इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से किसी बात का जानकारी के लिए उनसे बात रखी जाती है या फिर प्रयास किया जाता है तो उनका फोन काट दिया जाता है। किसी भी जानकारी के लिए वो हमेशा कतराते रहते हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कॉल किया जाता है तो फोन काट देते